Hello students, it's the third video of this chapter, sets. Today we will solve some more problems from exercise 1.1 and we will learn the concept of empty set, finite and infinite sets and equal sets. Okay. Now the first problem is write the following sets. Write the following sets in set builder form. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेट बिल्डर फॉर्म एक्स इज सच दैट ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो ब्रेसेस बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स। तो आप ये देखिए ये है क्या, ये जो है 3 6 का मतलब क्या हुआ, 3 है, 6 का मतलब क्या हुआ, ये जो है 3 के बाद 6 कैसे आता है आप बताइए। 3 के बाद 6 आ रहा है, 3 2s are 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12। मतलब ये एक तरीके से 3 के क्या हैं, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो देखिए x इज सच दैट x क्या है, x इज ए नेचुरल, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज ए नेचुरल नंबर और क्या लिखेंगे इसमें, अभी पूरा नहीं हुआ, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 तो हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 3 तो इसके बाद भी आएगा ना भैया, 15 भी तो मल्टीपल है, 18 भी तो मल्टीपल है, लेकिन कहां तक हमें चाहिए, सिर्फ 12 तक चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x जो है क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए लेस देन 15 होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। और या फिर आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8, मतलब ये क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें 2 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर देखिए 2 का क्यूब, फिर देखिए 2 की 4, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, x इज सच दैट x, इस तरीके लिखा इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, आप इसको n लिख दीजिए, स्मॉल n। अब ये n क्या है, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 6, ये करना पड़ेगा। 6 तक ही जाएगा ना, 6 से छोटा है ना, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है देखिए 4 2 रेज टू 5 तक ही है, ठीक है ना, इसलिए। अब देखिए थर्ड, इसमें क्या दिया हुआ भाई, थर्ड दिया 5 25 125 और 6 25, ये दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, ये भी जो है वही है 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 5 की पावर 4, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, ठीक है, 5 रेज टू पावर n लिख दिया। और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि देखिए पावर आप देखिए ध्यान से, पावर क्या है, पावर जो है वो क्या है, 1 है, 2 है पावर, 3 है पावर और 4 है पावर। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। अब देखिए इसके बाद लेकिन आगे भी तो हो जाएगा ना 5 की पावर 4, लेकिन हमें कहां तक चाहिए, सिर्फ 625 तक, 5 रेज़ टू पावर 4 तक। तो इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, n इज लेस देन इक्वल टू 4 लिख दीजिए आप। अब आपको ये लिखना है नहीं, हम तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, तो आप ऐसे लिख दीजिए n इज लेस देन 5, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने दोनों तरीके से लिख के आपको दिखा दिया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में 2 4 6, 2 4 6 क्या है भाई, 2 4 6 8, ये क्या है 2 4 6 8, ये देखिए ऐसे है, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। और अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहें इवन नंबर, तो आप करिए इवन नेचुरल नंबर कर दीजिए, तो और अच्छा हो गया, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये लीजिए 2468, ठीक है ना, 2468,
इवन नेचुरल नंबर हो गए, इवन नेचुरल नंबर। और इसमें आपने कोई लिमिट नहीं लगाई, देखिए इसमें हमने कोई लिमिट नहीं लगाई। मतलब इसमें जैसे इसमें हमने लिखा था n इज लेस देन 4, ऐसे लिखा था, इसमें लिखा था n इज लेस देन 6, इसमें कोई लिमिट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, डॉट 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 ये हमें बता रहा है कि अभी ये जो है आगे तक जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इससे नहीं लिया। अब देखिए फिफ्थ वाला, देखिए आप फिफ्थ वाला लिखा है 149, क्या लिखा है 14900, मतलब ये क्या कह रहा है 14900, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए ये पहला वाला जो है आपका, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, इस तरीके चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x, और सबसे अच्छा तरीका यही लिखने का, ऐसे लिखिए n स्क्वायर, और n क्या है, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, 1 को हमने कैसे लिखा, इधर देखिए 1 को हमने कैसे लिखा 1 का स्क्वायर, 4 को हमने कैसे लिखा 2 का स्क्वायर, फिर 9 को हमने क्या लिखा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ये देखिए किसके स्क्वायर हैं, ये 1 क्या है, 1 एक नेचुरल नंबर है, 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर, 3 क्या है, 3 एक नेचुरल नंबर, तो उन नेचुरल नंबर्स का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लिखा। लेकिन अब ये कहाँ तक है, 100 तक ही है, तो इसलिए हमें लिमिट लगानी पड़ेगी इसकी कि भाई इसके आगे नहीं जाना, n इज लेस देन इक्वल टू 10 लिख दीजिए। अगर आपको नहीं मन है इक्वल लिखने तो आप लिख दीजिए n इज लेस देन 11, ठीक है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, देखिए अब ये क्या इंपॉर्टेंट बात है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, लिस्ट लिखनी है, मतलब हमें लिस्ट लिखनी है, एलिमेंट्स का लिस्ट बनानी है। तो सिंपल इसका ये मतलब हुआ, ये किसकी बात कर रहा है, टेबुलर फॉर्म की बात कर रहा है, या टेबुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी कि ये रोस्टर फॉर्म की बात कर रहा है सीधे सीधे, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिस्ट जब बनानी है तो ऐसे करें। तो फर्स्ट अगर हम लिखेंगे ए, तो ए को आप जो लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए जरा, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है भाई, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट 3 5 7, कहाँ तक जाना है ये तो लिखा ही नहीं सुनने कि कहाँ तक जाना है आपको, तो आप इसमें डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 डॉट्स लगा दीजिए बस, ठीक है। इसके बाद वो ये क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी के लिए क्या बोल रहा है, x इज सच दैट, क्या बोल रहा है देखिए, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, -1/2 और 9/2। 9/2 का मतलब, 9/2 का मतलब क्या हुआ देखिए जरा, 9/2 का मतलब 2 4 जा 8, 1/2 मतलब 4.5। 4.5 से अगर छोटा नंबर हम लेंगे इंटीजर तो क्या होगा, 4 होगा, और -1/2 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा, -1/2 से जब आप बड़ा लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब जब आप यहाँ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0, फिर आएगा 1 2 3 4 तक ही आएगा, क्योंकि 4.5 है ना, यहाँ देखिए ये कितना है 4.5, तो 4.5 से आपको छोटा चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ गया 4 से छोटा और -1/2 से बड़ा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने लिखा थर्ड वाले में क्या करना है हमें, सी जो दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है, सी में है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए कैसे सॉल्व करूंगा, तो x स्क्वायर -4 ऐसे लिख दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं x -2 और x +2, ठीक है ना, फैक्टर कर लिए। तो देखिए अब ये क्या आ गया, इससे जब आप लिखेंगे इसका मतलब ये जो नंबर होगा आपका, मतलब -2 और 2 के बीच में होंगे ये नंबर्स, जितने भी इंटीजर आएंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो देखिए कैसे करेंगे इसको जरा देखिए एक बार, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं जरा एक और सिंप्लीफाई कर दूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा,
इधर मैं आपको लिख के बता दूं तो ये आएगा -2 -1 0 1 2, ये लीजिए, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब ये अगर फोर्थ वाला आपको करना है, डी पार्ट जो दिया गया है, तो कैसे करेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको लिखना है X इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYL। तो ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे LOYA, ऐसे लिख दिया। ये इसके एलिमेंट्स हैं लॉयल के। L देखिए 2 बार इसमें आया हुआ है, L देखिए 2 बार आया है, ये देखिए 1 बार L इधर आया, 1 बार L इधर आया, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे। जब हम कोई सेट बनाते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते। ठीक है, इसमें लिखा है ना लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो सेट जब आप बना रहे हो सेट, तो उसमें कोई भी जो आपका ये नंबर आएगा या जो अल्फाबेट आएगा उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। अब देखिए क्या कह रहा है, ई क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, आपने 31 डेज यहाँ देखा और आपने क्या किया, शुरू हो गया, बस 31 डेज जिसमें आते हैं वो मंथ लिख दिए सारे, बस आपका क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें लिखा है नॉट, जिसमें 31 डेज नहीं है वो लिखना है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी। ठीक है, तो एक हो गया हमारा फरवरी, अप्रैल हो गया। ठीक है, अप्रैल हो गया, इसके बाद जून आएगा, इसके बाद सितंबर आएगा, इसके बाद आपका आ गया नवंबर आ गया, और इसको बंद कर दिया, यानी कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए आप इसको, एक क्वेश्चन और है तो इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 6th, X is such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बस आपको which precedes K। तो आप इसको लिखिए, X is a consonant in, अच्छा कॉन्सोनेंट भी है ये, और देखिए अरे वाह, ये तो और इम्पोर्टेंट बात हो गई, कॉन्सोनेंट भी है। तो जितने पहले आप ये देखिए, मैं जरा आपको बताता हूं, F, तो K को प्रीसीड्स करने वाले नंबर कौन कौन से, A B C D E F, ठीक है ना, G और H, ठीक है, G H I, ये सब हो गए। अगर ये वर्ड ना लिखा होता, ये वर्ड अगर कॉन्सोनेंट ना लिखा होता, ये कॉन्सोनेंट वर्ड ना लिखा होता, कॉन्सोनेंट वर्ड अगर ना लिखा होता तो आपका आंसर ये होता। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमने ये ए, क्योंकि वॉवेल है, ए ई आई, ये आप हटा दीजिए। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बस ये आप समझ गए ना बात। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है आपको। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, इधर रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है लेफ्ट साइड में, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब ए सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ओके, तो मैचिंग करनी है। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए, ये थर्ड वाला MATHE MATIE, तो मैथमेटिक्स का ही हो सकता है, और तो किसी को हो नहीं सकता। ये लीजिए डी से मैच हो गया, यानी कि सिंपल मैं अगर आपको ऐसे लिख के दिखा दूं, थर्ड की जो मैचिंग है, थर्ड की मैचिंग डायरेक्ट हो गई किससे,
डी से, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, झंझट खत्म करो। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। अब आ जाइए फर्स्ट, तो देखते हैं जरा क्या होता है। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट की मैचिंग अब हमें ढूंढनी है। फर्स्ट देखिए 1 2 3 6 लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है, इसमें सब में से आंसर हो सकता है। तो देखिए इसमें देखिए x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और डिवाइजर भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी। तो इसकी मैचिंग हो गई c के साथ, यानी कि अगर फर्स्ट की मैचिंग किससे हो गई, c के साथ हो गई। ठीक है, चलो सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में 2 और 3 दिया हुआ है, तो सिंपल है, तो दिख गया 2 और 3 है, तो इसकी मैचिंग सिर्फ किसके साथ हो सकती है, इसकी मैचिंग सिर्फ हो सकती है आपकी a के साथ, और कहीं नहीं हो सकती। क्यों, एक्सिस अदर एक्सिस है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3, एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए इसको देखिए और जरा इसको देखिए, ये दोनों देखिए आप, दोनों ही डिवाइजर हैं, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर इसलिए वो 1 2 3 6 हमने दिया, और इसमें वो कह रहा है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 1 आएगा नहीं, इसलिए सिंपल क्लियर हो गया हमारे पास कि ये इसका ए होगा। ठीक है, अब जरा फोर्थ वाला और देख लीजिए, लास्ट फोर्थ वाला। वैसे तो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बचा है, तो डायरेक्ट इसको हम बी कह सकते हैं, तो ये बी हो गया। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कैसे हुआ बी। तो देखिए ये जो है लिखा है 1 3 5 7 9, कह रहा है एक्स इज एन ऑड नंबर्स लेस देन 10, ऑड नंबर्स लेस देन 10 मतलब 10 से कम, 10 से कम देखिए ऑड नंबर्स हैं ये 1 3 5 7 9, बस सिंपल। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ कंसेप्ट्स अपने और देखेंगे। द एम्प्टी सेट, तो मैं आपको बता दूं एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ दी गई है, देखिए डेफिनेशन ही दिया, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ये मैंने अभी आपको बताया ना, जिसमें खाली होता है, एम्प्टी मतलब खाली। और हाँ इसके और भी नाम है, देखिए इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट और द वाइड सेट। आप इसी तरीके से मैंने इसमें ये बनाए हैं कि आप लोग अपने जो है नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट बोलते हैं। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट है, सपोज ए एम्प्टी सेट है, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ब्रेसेस बनाए और इसको खाली रख दिया। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे बना दिया एम्प्टी सेट को कि 5 एम्प्टी सेट होता है, और आपने इसको अंदर लिख दिया इसके, तो ये जो हो गया, क्या हो गया, अब ये जो हो गया वो हो गया गलत, क्योंकि अब ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्योंकि अगर ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो हम इसको एम्प्टी नहीं मानेंगे, इसको हम अब कंसिडर करेंगे कि भाई इसमें 1 एलिमेंट है। समझ गए आप, तो इसका मतलब ये हुआ एम्प्टी सेट अगर आपको कहीं भी शो करना है तो आपको सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, एक तो ये 5 और एक इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है लेट a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर का अगर मैं कहता हूँ लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप जानते हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, ऐसे करके नेचुरल नंबर आते जाएंगे। अब लेकिन ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर ऐसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आपको दिख रहा है, कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कैसा है, नल सेट है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, बी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कह रहा है एक्स इज ए रेशनल नंबर, एक्स इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस रूट टू का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर एक्स का आ रहा है वो रूट में आ रहा है। और रेशनल नंबर कैसे होता है, मतलब ये जो रूट टू है वो क्या है, रूट टू क्या है, रूट टू इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आपका आएगा वो भी नल सेट होगा। ये नल सेट है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई, ये भी नल सेट हो गया। अब ये देखिए सी पार्ट कह रहा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो देखिए प्राइम नंबर जो होता है, क्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ। 1 और अपने आप से डिवाइड होता है, जैसे 3 है, 3 इज ए प्राइम नंबर, तो 3 क्या होता है, 3 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। तो वो कह रहा है 2 अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो इसके बाद क्या होता है, 2 के बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, आप कोई भी देख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए ये भी नल सेट हो गया। अब कंसेप्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का। तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, पहले तो आप समझ लीजिए। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, काउंटेबल नहीं होते। तो इसके लिए जो डेफिनेशन उन्होंने दी है वो एक बार अच्छे से समझ लेंगे। डेफिनेशन है सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो सेट एम्प्टी है, एम्प्टी होगा तो हम काउंट कर लेंगे कि भैया इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेन चीज है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। सिंपल। अब इसको क्लियर कर लेते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया, फर्स्ट एग्जांपल है, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। सेट तो कितने डेज होते हैं भाई, तो आपको पता है, अगर आप इसका सेट बनाते हो मंडे, ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 मिनट, देखिए इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, W इज इक्वल टू इस तरीके, let W be the set of the days of a week। तो आप क्या लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये हो गया। तो ये इसको तो आप काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। अब देखिए कह रहा है लेट S be the set of solutions of the equation। तो देखिए इसको हमें सॉल्व अगर मैं ना भी करूं तो ये आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि इसके सोल्यूशन 2 आएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो 2 सोल्यूशंस होंगे। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें हम काउंट कर सकते हैं। हाँ भाई फाइनाइट है, यस इट्स अ फाइनाइट सेट। अब देखिए ये है लेट G be the set of points on a line। एक लाइन पे हमें पॉइंट्स काउंट करना है। एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और इस पर कितने पॉइंट्स हैं ये काउंट करना है। तो पॉइंट्स जो होते हैं एक लाइन पे कितने पॉइंट हैं, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। कोई बच्चा बना के देगा कि भाई ये सर देखिए इतने पॉइंट्स हैं, अब मैं दूसरे से कहूँगा वो और ज्यादा बना देगा, कोई और ज्यादा, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट है इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट क्या होता है, देखिए इक्वल सेट का मतलब होता है अगर कोई भी 2 सेट हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सेम है, ठीक है ना, तो उसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, उसको देख लीजिए ध्यान से। 2 सेट्स A and B are said to be equal, A and B sets to be equal if they have exactly the same element, same element। देखिए सेम एलिमेंट की बात हुई है, ठीक है ना, सेम एलिमेंट। एक बात बताऊंगा तो इसको कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू बी, सेम एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल, कोई बात नहीं। सेम एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट में फर्क है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, देखिए जैसे ये दिया हुआ है A है
तो ए को आप ये देखिए, ए के एलिमेंट दिए गए हैं और इधर बी के एलिमेंट दिए गए, तो ठीक है। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इस बी में भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये इक्वल सेट है, ठीक है ना। ऑर्डर अगर चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में, ठीक है। अब आप जरा एक और देखिए, जैसे ए एक मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 सपोज, और बी आपने लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखते हैं तो सेट ए और सेट बी दोनों में इक्वल है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन आप देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ए में 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है। तो इस सेट को हम लोग बोलेंगे ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनइक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल का साइन बना के इसको क्रॉस कर देंगे तो ये अनइक्वल सेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू।